अब क्या हुआ, इंडिया ने 2024 यूपीएससी में 2024 में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो। नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है भाई, हो सकती है, जो प्राइमरी डीलर के रूप में रजिस्टर है वो कर सकते हैं। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये तो 100% है। जैसे आपने ये करा, जैसे आपने ये किया, आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, इंडियन स्टॉक मार्केट ऑफर, ये हाँ ये ठीक है। जैसे आपने ये करा, ठीक है, फिर आप दो दो ऑप्शन पे पहुंच गए कि इंडियन स्टॉक मार्केट भाई ऑफर करती है कि भाई सेपरेट सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है भाई, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सेपरेट मतलब ऑफर करती है, ठीक है। फिर इसने बोला कि इनमें से कौन सा किसके द्वारा कमर्शियल बैंक क्रेडिट देते हैं, गवर्नमेंट को एसएलआर के द्वारा देते हैं। फिर पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में पूछा, कौन इशू कर सकता है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। 2007 में कितना अच्छा क्वेश्चन था। फिर एफडीआई और एफपीआई के बारे में पूछा, ये बोला कि एफआईआई इंक्रीज करता है कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जर्नल, और एफडीआई टारगेट स्पेसिफिक फैक्टर, ये ठीक है। फिर बोला कि एफडीआई फ्लो ओनली इन सेकेंडरी मार्केट, बल्कि एफआईआई टारगेट ओनली प्राइमरी मार्केट। थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन दोनों कहीं भी कर सकते हैं। एफआईआई ओनली ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट, ये तो उल्टा है, ठीक है। फिर फिर यूपीएससी ने बोला, जनरली एनबीएफसी इज नॉट एक्सेस टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो, पर उसको जो एनबीएफसी प्राइमरी डीलर के रूप में रजिस्टर हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो खरीदते बेचते हैं ना, ये सब होता है, ये सब उससे करते हैं, ये सब बिडिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बंदा आएगा कोई भी बंदा कर लेगा, है ना। बिडिंग के थ्रू करते हैं भाई। एसएलआर में इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को तो सपोर्ट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे, गवर्नमेंट को फंडिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, ठीक है। जनरली एनबीएफसी डो नॉट हैव, ठीक है, अगर वो रजिस्टर हैं तो वो कर लेंगे। फाइल एफआईआई आर परमिटेड टू इन्वेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो एफआईआई होते हैं ना, उनके पास वो परमिट होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए, तो परमिट टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और उसके लिए सेबी और आरबीआई दोनों दोनों लिमिट बनाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया बीएसई एन एनएससी डू ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट known as a debt segment or debt market platform, debt market platform, debt settlement and debt market platform। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो, ये नरसिम्हन कमेटी की तरफ से शुरू हुई थी। नरसिम्हन कमेटी कोर बैंकिंग रिफॉर्म के ऊपर बनाई गई थी 1998 में। इन 1999 में शुरू किया गया ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो। ये मैंने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच और मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी के लिए है। इसमें रेपो ये रेपो और रिवर्स रेपो की तरफ से होता है। आरबीआई जो पैसा देता है कि आरबीआई फंड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, आरबीआई एब्जॉर्ब लिक्विडिटी बाय एक्सेप्टिंग फंड फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत ईजी है। एलएएफ का कॉरिडोर, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक नहीं करेंगे, लोकल एरिया बैंक नहीं करेंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक करेंगे, शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक करेंगे, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर करेंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ठीक है। शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर जो आरबीआई के पास रजिस्टर है, या फिर जिनकी आरबीआई बोलेगा कि भाई आप कर लो, चलो एक काम करो। फिर फिर इसने बोला है कि एलएएफ जो होता है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये आरबीआई के द्वारा ई क्वेरी प्लेटफॉर्म पे होता है, डेली होता है। एंड टर्म ऑप्शन मतलब 7 दिन 14 दिन टू मैनेज लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। टिपिकली वैसे ओवरनाइट के लिए होता है, पर वेरिएबल होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की तरफ। लॉन्गर मेजोरिटी पीरियड भी हो सकता है, 14 से 14 दिन तक भी हो सकता है, और या उससे भी लंबा हो सकता है ना। कोलेट्रल है इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, इफ नोटिफाइड बाय आरबीआई। अपर जो इसका कॉरिडोर है, सबसे ऊपर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, जहाँ पर कुछ एसएलआर की सिक्योरिटी यूज़ करके आप लोन ले लेते हो। ये ओवरनाइट के लिए होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। फिर एक होता है पॉलिसी रेट, ये तुम्हारा, फिर रेपो रेट आ गया, फिर तुम्हारा सबसे नीचे होगा एचडीएफ, जहाँ पर बैंक बोलते हैं आरबीआई से, भाई मेरा पैसा ले लो प्लीज़, मेरा पैसा ले लो। ये वो है। वे एंड मीन्स एडवांस, वे एंड मीन एडवांस एक ऐसा सिस्टम है। आरबीआई सर्कुलर ऑन वे एंड मीन्स लिमिट फॉर सेंटर एंड स्टेट। सेंटर के लिए 50,000 करोड़ है, स्टेट के लिए स्पेशल वे एंड मीन एडवांस आते हैं।
है ना। उसमें बोलते हैं कि भाई सेंटर की सिक्योरिटी दो, पैसा ले जाओ। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो ये ओवरड्राफ्ट माना जाएगा, तो आपको रेपो रेट से 2% ज़्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो वैसे ये वैसे ये रेपो जितना ही रेपो के आसपास वैसे ये रेपो के आसपास ही होते हैं। रेपो एट नियर रेपो रेट फॉर सेंट्रल वेज एंड मिड एडवांस, स्पेशल गाइडलाइन फॉर अप्लाई फॉर स्टेट। ठीक है, ठीक है। सेंट्रल लिमिट, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिमिट 50,000 करोड़ है। स्टेट गवर्नमेंट की लिमिट प्रोडिकली बताई जाएगी। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विद स्पेसिफाइड टर्म, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और टेम्पर लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो। ठीक है। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अनाउंस अप्रैल 2024 में की, अप्रैल 2022 में की थी। एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी विदाउट कोलेटरल, ये लोअर है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में कॉरिडोर में शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर सकते हैं। अर्बन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं। स्टैंड प्राइमरी डीलर कर सकते हैं। शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं। जनरली ओवरनाइट के लिए होता है, कोलेटरल की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक अपना पैसा सीधा ई क्यूबेर प्लेटफॉर्म में पार्क कर सकते हैं, है ना। ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब आरबीआई की कैपेसिटी विदाउट रिलायंस, वही कोलेटरल नहीं देना पड़ता। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक तो पता है ओपन मार्केट पर परचेज गवर्नमेंट और आरबीआई परचेज कर लेती है, लिक्विडिटी दे देती है। सेल में एब्जॉर्ब कर लेती है, सेल में बेच देती है, पैसा ले लेती है। और एक है तुम्हारा ओपन ऑपरेशन ट्विस्ट, इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बाय कर लेती है, शॉर्ट टर्म बेच देती है। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लेती है, शॉर्ट टर्म बेच देती है। फिर कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, वही शेड्यूल कमर्शियल बैंक प्राइमरी डीलर, है ना। स्टैंड अलोन स्टैंड वो मतलब बैंक पीडी प्राइमरी डीलर, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड, सिडबी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, म्यूचुअल फंड कर सकता है, पेंशन फंड कर सकता है, आरबीआई रजिस्टर्ड गिल्ट अकाउंट। ठीक है। नोट कोलेट्रल नहीं दिया जाता। स्ट्रक्चर लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, स्ट्रक्चर लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी सिग्नलिंग, ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम 2021 में आई थी। इसमें ये बोला था कि भाई रिटेल इन्वेस्टर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ज़्यादा खरीद सकते हैं, डायरेक्ट खरीद सकते हैं किसी इंटरमीडिएटरी के बिना, और उन्हें एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, है ना। सिंगल और जॉइंटली भी खोल सकते हैं। नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर बायर, जो एनआरआई होंगे वो भी खरीद सकते हैं, पर वो फेमा के अंदर खरीदेंगे। एनआरआई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और फ्लोटिंग बॉन्ड रेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। मैकेनिज्म गिल्ट डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलना, ऑनलाइन डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा आरबीआई के डायरेक्ट पोर्टल के साथ में, और वो इन्वेस्टर के सेविंग अकाउंट से वो होना चाहिए। इसमें ट्रेजरी बिल बिकेंगे, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकेगी, वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बिकेंगे, स्टेट डेवलपमेंट लोन बिकेंगे। पार्टिसिपेशन प्राइमरी ऑप्शन थ्रू नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, वैसे प्राइमरी ऑप्शन होगा, कोई बिडिंग नहीं होगी इसमें। सेकेंडरी मार्केट ऑन आरबीआई एनडीएफओएम, वो एनडीएफओएम पीछे पड़ा था। नो अकाउंट ओपनिंग मेंटेनेंस फीस चार्ज डन बाय आरबीआई ई-कुबेर प्लेटफॉर्म, रिटेल फाइनेंसिंग इंक्लूजन, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और जीसैक मार्केट डेट। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, टीएसए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट है, जिसमें यूनिफाइड सिस्टम वेयर ऑल गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट कंसोलिडेटेड, मतलब उसने बोला था भाई गवर्नमेंट की जितनी भी पेमेंट आती हैं, जितनी भी रिसिप्ट आती हैं, सबको एक ही अकाउंट में कर दो आरबीआई, जो वो अकाउंट आरबीआई के पास होगा। इसमें इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट हो जाएगा, मतलब पता लग जाएगा कि भाई कितना पैसा है, बोरोइंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, है ना। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट इनिशिएटिव इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड इन फेज वाइज होगा। सबसे पहले ये आईसीएमआर की तरफ से किया गया था, आईसीएमआर में किया गया था फरवरी 2019 में।
फिजिकल डिसिप्लिन होगा, रियल टाइम कैश मॉनिटरिंग होगी, रिड्यूस होगी बैंकिंग फ्लोट, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। इसमें ये था कि भाई भाई ज़्यादा पैसा, एक ही बंदे को ज़्यादा पैसा मत दो। आरबीआई फ्रेमवर्क टू कैप, एक कैप लगानी पड़ेगी बैंक फॉर सिंगल काउंटर पार्टी टू ग्रुप और लिमिट ऑफ काउंटर पार्टी। अगर सिंगल काउंटर पार्टी का दो तो 20+5% दे सकते हो, जो भी अपना पैसा दे रहे हो, और ग्रुप ऑफ काउंटर पार्टी में 25% दे दो। इसमें लोन है, इन्वेस्टमेंट है, डेरिवेटिव है, ऑफ बैलेंस शीट है। अब लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये G20 का है, जिसमें ग्लोबल लीगल एंटिटी को ग्लोबल आईडी बनाई जाएगी, लीगल एंटिटी इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। G20 ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड डिसाइड किया है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है G20 का। वो वो उस बॉडी को अपॉइंट किया गया है कि ओवरसी करने के लिए एंड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नोन एज द ग्लोबल, एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, उसके लिए बनेगा ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन, है ना। इन इंडिया में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज मैंडेटरी फॉर ऑल सिंगल निफ्ट आरटीजीएस ट्रांजेक्शन ऑफ 50 करोड़। जिस भी बंदों ने 50 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन किया है उनका जरूरी है। एंड अबव नॉन जुडिशियल एंड नॉन अबव नॉन, और उससे ऊपर जो है वो नॉन इंडिविजुअल एंटिटी के लिए है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन एंड अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग को किया गया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज इससे बाहर हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन एग्जाम्प्ट हैं, वैलिडिटी 1 ईयर है ना। इंडिया में बनेगा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लिमिटेड, जो सीसीएल के अंदर, तो सीसीएल की सब्सिडरी होगी। बैंक मस्ट रिस्ट्रिक्ट एक्सपोजर, अगर जो बंदे नहीं बनवाएंगे बैंक को उसको पेनल्टी लगानी पड़ेगी। थैंक यू।